मुझे रात और दिन का पता नहीं चलता क्योंकि मैं एक आर्टिस्ट हूं। मेरा ज्यादातर वक्त पेंटिंग्स के साथ ही गुजर जाता है। दरवाजे की घंटी बजी। मुझे लगा कि इतनी रात को कौन आया होगा, चलो चलकर देखते हैं। तभी अचानक मुझे कुछ दूर पर एक अजीब सा आदमी दिखाई दिया। मुझे वो ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन वो बहुत ही अजीब और डरावना था। मैं कार से क्यों बाहर निकलूं और यह मेरी कार है। मैं बस घूमने जा रहा था। देखो मेरे दोस्त, हम कोई चोर या डाकू नहीं है। हम पुलिस वाले हैं, तुम्हें पता नहीं है। लेकिन तुम लकी हो और हमने तुम्हें चुना है मैसेंजर के रूप में। अब तुम हमारा मैसेज हर जगह पहुंचाओ हर उस जगह जहां हम चाहते हैं। अब तुम सुकून से बेहोश हो जाओ। अगली सुबह हम फिर तुमसे मिल लेंगे। मेरी आंख खुली और मैंने देखा कि मैं अपने बेड पर था। सुबह की शुरुआत अच्छी थी। बाहर परिंदों की आवाज आ रही थी। मैं उठकर खिड़की के पास गया। मैं बाहर देखने लगा। मौसम बहुत अच्छा था, पर मैं खड़ा होकर यह सोच रहा था कि मैं रात को घर कब आया। मैं बाथरूम की तरफ गया। ब्रश करने के बाद मैं आईने में खुद को देख रहा था। तभी अचानक वो लड़का जिसे मैंने रात को देखा था, वह मेरे सामने था। देखो मेरे दोस्त, डरो मत। मैं तुम्हें याद नहीं हूं, लेकिन याद आ जाऊंगा। जब हम नर्क से बाहर निकले थे तो हमारे साथ और भी शैतान नर्क से बाहर निकल गए। एक वेंग नाम का शैतान है, वो आएगा। मतलब देखा जाए तो वह आ चुका होगा। अगर तुम एंडक के बारे में कुछ नहीं जानते तो तुम्हारे पास बहुत वक्त है। लेकिन घर से बाहर मत निकलना, क्योंकि अगर तुम मर गए तो हमारा मैसेज कौन पहुंचाएगा। तुम्हारे घर में एक कमरा है जो हमेशा बंद रहता है। अंदर तुम्हें ढेर सारी किताबें मिलेंगी। उन पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तो अभी के लिए बस इतना ही ख्याल रखना, क्योंकि वेंगो आ रहा है तुम्हारे लिए। मैं तो चला। कुछ वक्त में उस आईने के सामने ही खड़ा रहा। मैं घबराया हुआ था। मुझे डर लग रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। मैं अपने कमरे में गया और एक जगह जाकर बैठ गया। मैंने याद करने की कोशिश की। मुझे सब याद आ गया था। मुझे रात को 2 लोग मिले थे। यह वही लड़का था। यह सब शैतान है और पता नहीं मेरे पीछे और कितने शैतान हैं और मुझे क्या करना होगा। मैं वहां से उठा और सीधा अपने कंप्यूटर पर गया। मैंने गी पर टाइप किया। वेंडी गी और मुझे अजीब सी चीजें देखने के लिए मिली। कुछ अजीब सी तस्वीरें थी। यह बता पाना थोड़ा मुश्किल होगा कि सचमुच वेंडिगो कैसा दिखता होगा, लेकिन इन तस्वीरों के हिसाब से डिगो वाकई में बहुत ही खौफनाक शैतान है। यह देखकर मुझे कुछ भी अजीब नहीं लग रहा। मैंने पहले भी ऐसी बहुत सारी तस्वीरें देखी हैं, लेकिन यह सोचकर डर लग रहा है कि अगर यह सचमुच एक सच्चाई है। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैंने अपने एक दोस्त को फोन किया। देख, वैसे तो मैंने वेंडिगो को कभी देखा नहीं है और मैं देखना भी नहीं चाहता, लेकिन लोग इसके बारे में अलग अलग तरह से एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि यह इंसानों के पीछे आता है और उन्हें मार कर खा जाता है। कुछ लोग यह भी बताते हैं कि यह इंसानों पर हावी हो सकता है, उनकी आत्मा पर कब्जा कर सकता है। वह लोगों की आवाज में बात कर सकता है, मतलब वह अपनी आवाज बदल सकता है। थैंक्स ब्रो, यह सब बताने के लिए, और मैं मिलता हूं जल्दी तुझसे। फोन रखने के बाद मैंने अपनी आंखें बंद की। एक गहरी सांस ली। मैंने खुद से कहा कि यह सब कुछ एक बकवास है, कोई शैतान नहीं है। मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए। मैंने अपनी गाड़ी निकाली। मैं डॉक्टर के पास गया। मैंने डॉक्टर से कहा कि मुझे अजीब चीजें दिखाई दे रही हैं। मैं आपकी बात को अच्छी तरह समझ रहा हूँ। इस तरह की चीजें होना नॉर्मल है। मैं आपको कुछ दवाइयाँ दे देता हूँ, आप इसे टाइम टाइम पर लेते रहिएगा। मैं वहां से निकल गया और वापस अपने घर आ गया। शाम हो चुकी थी, अंधेरा होने वाला था। मैं चुपचाप बैठकर टीवी देख रहा था ताकि मेरे दिमाग में फिर से कोई टटपटान चीजें न चलने लगे। मैं टीवी देख ही रहा था। तभी अचानक मुझे दूसरे कमरे से दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई दी। यह अजीब था क्योंकि घर में बस मैं ही था। मैं उठकर दूसरे कमरे में गया। मैंने देखा कि उस कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। मैंने उसे बंद किया और वापस आकर टीवी देखने लगा। तभी अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और दीवार पर लगी हुई सारी तस्वीरें जमीन पर गिर गईं। यह अजीब था। मुझे लगा शायद तेज तूफान आने वाला होगा, जिसकी वजह से ऐसा हुआ। मैं उस खिड़की के पास गया जहां मैं अक्सर जाता हूं। मैं उस पेड़ को बाहर देखने लगा। अजीब था, एक पत्ता भी नहीं हिल रहा था। कोई तूफान नहीं था, कोई हवा का झोंका नहीं था। मैं वापस अपने कमरे में आया। मैंने घड़ी की तरफ देखा। रात के 10 बज चुके थे। मैं उस कमरे में गया जहां मैं अक्सर पेंटिंग करता हूं। मैं चुपचाप खड़ा होकर पेंटिंग करने लगा। अभी अचानक कोई जोर जोर से दरवाजा पीट रहा था। बेटा दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारा डैड हूँ। बारिश बहुत तेज हो रही है, मैं भीग जाऊंगा। जल्दी दरवाजा खोलो बेटे। मैं दरवाजे के पास गया।
मैंने दरवाजा नहीं खोला। मैंने धीरे से कहा, मेरे डैड मर चुके हैं। बेटे दरवाजा खोलो, बाहर बारिश हो रही है। यह सब बहुत अजीब था। मुझे डर लग रहा था। मैं धीरे धीरे पीछे हट रहा था। मैंने सोचा, मैं उस खिड़की के पास जाकर देखता हूं कि बाहर बारिश हो रही है या नहीं। मैं खिड़की के पास गया और बाहर बारिश नहीं हो रही थी। बिल्कुल खामोशी थी। लेकिन अजीब था, मुझे पेड़ के पास एक अजीब सा शैतान दिखा। यकीनन वो वेंडिगो ही था। हेलो, क्या हाल चाल, कैसे हो तुम लोग? उम्मीद है कि बहुत अच्छे होगे। और हाँ, वीडियो में तो थोड़ा टाइम लग ही जाता है। इस बार थोड़ा सा ज्यादा लग गया, लेकिन कोई बात नहीं है यार। मैं फनी वीडियोस भी पोस्ट कर रहा हूं बाय द वे। मैं बता दूं, टी सुपर शॉर्ट्स पर अगर तुम्हें फनी वीडियोस देखना पसंद है तो तुम सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर नहीं देखते हो तो सब्सक्राइब मत करना, उसकी जरूरत नहीं है। और हाँ, मेरा डालता हूं एक पे हॉरर, तो तुम अपने हिसाब से देख लेना तुम्हें क्या करना है। मैं सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बाकी तुम जानो, ठीक है? तुम्हें जहां जो ठीक लगता है वो करना। ये वीडियो जरूर शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ। मजा आएगा, क्योंकि यह अभी और लंबा चलने वाला है। तो अब जल्दी मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तो तब तक